नजर से देखा। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, मैंने एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखने की कोशिश करी। जापान के बारे में मैं छोटी सी जानकारी दूं कि जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने इस्लामिक हिजाब पे पाबंदी लगाई। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क जहां पे कुरान के सफ़हात ढूंढ ढूंढ के मिटाए गए। उसके बाद सुनामी आई तो जुमे के दिन मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। मेरा साथ देंगे तो मैं शायद इस नज्म को पूरी दुनिया में पढ़ सकूं और शायद कुछ इबरत हो सके। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। इरशाद। नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। ये साइंस साल महीने कई साल मेहनत करता है ये साबित करने के लिए कि खुदा जैसी कोई चीज नहीं, जो कुछ है साइंस है। ऊपर बैठा हुआ अल्लाह एक दिन साबित कर देता है कि बेटा मैं हूं। मैं नज्म पढ़ता हूं। नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। काम लश्कर न कोई पिलाएगा। होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह। मेरे ईमान से मेरी यकीन से अपना यकीन मिलाना। होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह है। एक से बढ़ के एक ज़लज़ला आएगा। ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। काम लश्कर न कोई टिलाएगा। ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनने का। क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है। ये गुनाहों की तेरे सजा ही तो है। और अगले दो मिसरे पे पीछे तक एक हाथ को कसम देता हूं। क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है। ये गुनाहों की तेरे सजा ही तो है। मिट रहा है जो ये तेरा नाम निशान। मेरे कुरान की बात दुआ ही तो है। ये शुरुआत है तेरी बर्बादी की। तेरी बर्बादी की ये शुरुआत है। अब तबाही का एक सिलसिला आएगा। ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। एक बंद उसके नाम करता हूं जिसने अपने आप को लिखा लिया है कि मैं सुपर पावर हूं। कभी अफगानिस्तान, कभी इराक और अब लीबिया। मैं एक बंद उसके नाम करता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। मैं एक बंद उसके नाम कर रहा हूं। ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। कि यूं न कमजोर मुल्कों को बर्बाद कर। वक्त है बस खुदा से तू फरियाद कर। यूं न कम बर्बाद कर। वक्त है बस खुदा से तू फरियाद कर। देख ले ये समंदर की उठती लहर। और फिरौन के हश्र को याद कर। तू बना, तू बना, तू बना। अब रहा तो मिटाने तुझे। तू बना, अब रहा तो मिटाने तुझे। फिर अबाबीलों का काफिला आएगा।
زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، کام لشکر نہ کوئی قلعہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ شنکر جی کی یاد میں یہ مشاعرہ، آپ ان شنکر جی کو جانتے ہیں، میں الہ آباد رہتا ہوں، الہ آباد کے پڑوس میں بنارس ہے جہاں بھگوان شنکر رہتے ہیں، بھولے شنکر، دونوں کو جان کر کے بہت اچھا لگا۔ میں آخری بند اس اسٹیج سے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں اور مجھے دعا سے نوازیے گا۔ زلزلہ ایسا کہنا پڑتا ہے بار بار، شاعروں کی عادت ہوتی ہے، مطلب نہیں کہوں گا میں، یہ کہوں گا کہ نہیں، اس کے بعد ایک نظم اور سناؤں گا تو آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ، تو وہ ٹی آر پی چیک کرنی پڑتی ہے بیچ بیچ میں، اپنی مارکیٹ ویلیو پتہ کرنی پڑتی ہے۔ زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، کام لشکر نہ کوئی قلعہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ ناٹو سینائیں، متر راشٹر کی سینائیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر کے ایک بیچارہ عراق، چھوٹا سا ملک، سینکڑوں دیش ٹوٹ پڑے اور جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ سب کو لگ رہا ہے اس سے کیسے بچا جائے، جو یہ قدرت کا قہر ہے۔ میں آخری بند ان سارے دیشوں کے نام کرتا ہوں۔ زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ جاپان کے نام یہ بن کے، قتل صدام میں خود بھی شامل تھا تو، اور لاکھوں شہیدوں کا قاتل تھا تو، تیری بربادی کا ہم کو افسوس ہے، جو ہوا ہے مگر اس کے قابل تھا تو، ایک دن اہل ایمان کے پرچم تلے، اہل ایمان کے پرچم تلے، ایک دن گھٹنوں پر رینگتا خود چلائے گا زلزلہ۔ میں وہ یہ ماں والی پڑھ دو، ماں والی، وہ فرمائش ہے فہیم بھائی کی جو کنوینر ہیں، اور این سرین صاحب سیکریٹری ہیں۔ ان دوستوں کی فرمائش ہے کہ ماں کے عنوان پر اب آپ اپنی نظم پیش کریں۔ جی 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 چچا، میں پڑھ دوں گا، آپ کا حکم ہے۔ اچھا پہلے مدرسہ پڑھوں؟ نہیں ایکچولی آپ تو یہاں سے فرمائش کر لے رہے ہیں، صبح پیمنٹ فہیم بھائی کو دینا ہے تو پہلے ان کا حکم ماننا ہے، اس کے بعد آپ کا حکم ماننا ہے۔ ایسا چلے گا میرا خیال ہے، آپ اچھے لوگ ہیں۔ میں ایک نظم جس کی فرمائش ہے ہمارے فہیم بھائی نے، میں پڑھ دے رہا ہوں، آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ تو کچھ بھی برداشت کر جائیں گے، مجھے معلوم ہے۔ آپ کی اسی طرح دعائیں ملتی رہیں تو میرے بال بچے پل جائیں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نا میں تھوڑا سا بدمعاش سا شاعر ہوں، شاعر کیا ہوں میں، بس ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، بس کوشش ہے کہ جو دل کا درد ہے وہ اگر باتوں کے ذریعے باہر آ سکے تو شاید اللہ کچھ کام لے لے ہم بچوں سے۔ میں ضرور پڑھ دیتا ہوں، میں انشاءاللہ بنا اس کو پڑھے نہیں جاؤں گا، یہ وعدہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے پہلے فہیم بھائی کا حکم پورا کرنا ہے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، سنیے۔ ایک نظم پڑھتا ہوں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، جس نظم نے مجھے بہت پہچان دی پورے دیش میں، اور یہاں میری بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ نظم پڑھنی چاہیے۔ دوستو، بال ریڈی صاحب مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئے، رام مورتی جی ان کے ساتھ گئے، مجھے لگا کہ کتنا خوبصورت سا ماحول ہے، کتنا پیارا سا شہر ہے، اور کتنی قومی یکجہتی کی فضا ہے یہاں پر۔ میں سلام کرتا ہوں، سلیوٹ کرتا ہوں اس سوسائٹی کو، اور میں چاہتا ہوں کہ پورا پانڈال اس سوسائٹی کی اس خوبصورت فضا کے لیے ایک بار زوردار تالی بجائے کہ جس طرح کا سنگم یہاں کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں الہ آباد سے آتا ہوں جہاں 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے، 3 ندیوں کا، لیکن یہاں آ کر کے مجھے لگا کہ یہاں 2 سبھیتاؤں اور 2
धर्मों और अलग अलग विचारधारा के लोगों का संगम होता है। ये बहुत खूबसूरत सा शहर है। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया। मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं, पॉलिटिकल लोग भी बैठे हैं, अदबी लोग बैठे हैं, मुनव्वर साहब जैसी बड़ी शख्सियत बैठी है जिनको आपकी तरह जमीन में बैठ करके सुन करके मैंने कुछ कहना सीखा। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्त तनवीर का एक शेर है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। इस शेर ने मुझे कई दिन बहुत परेशान किया और तब एक नज्म बनी और शायद मैं अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी नज्म कह पाया हूँ। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। मैं यानी कि इमरान, आपका एक छोटा सा नुमाइंदा खड़ा हूँ यहाँ पर। मेरी शिकायत सिस्टम से सिर्फ इतनी है कि कभी किसी गांव से, कभी किसी गांव से, कभी किसी बड़े शहर से उठा लिए जाते हैं कुछ बच्चे बेगुनाह मासूम, और उनका पता नहीं चलता, सिस्टम पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाता है। मैं उनकी चीख, उनकी पुकार, उनका दर्द, उनका आक्रोश, उनकी पीड़ा, उनकी टीस उससे कहना चाहता हूँ जिसका नाम भारत माता है, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद होकर के सो रही है। मैं उस माँ से कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे दुआएं दीजिएगा। मैंने बहुत सलीके से बात कही है, सुनेगा। कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। मुझे ऐसा न लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। मैं वो सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं जिस सच को इस देश की मीडिया और इस देश का अखबार दिखाने से भी बचता है। मैं वो सच आपके सामने बोल रहा हूं और मुझे पता है ये रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब दिखाएंगे तो इतना एडिट कर देंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे आपने इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है, आवाम ने, चैनल ने और अखबार ने नहीं। मेरा एक शेर है कि किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, मेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग होठों से लगाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मैं पहला बंद पढ़ता हूं, मुझे दुआओं से सुने। माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर, बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर, बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं माँ, जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे
माँ हम भी तेरे बेटे हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, कि माँ सत्ता पर तूने